डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक भारतीय अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और राजनीतिज्ञ है जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से संसद सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। स्वामी ने भारत के योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है और चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। स्वामी जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 1990 में पार्टी की स्थापना से लेकर 2013 तक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जब इसका भाजपा में विलय हो गया, वह 1974 से 1999 के बीच 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता से सांख्यिकी में मास्टर डिग्री भी हासिल की। स्वामी पूर्ण रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर हावड़ा विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अपनी पीएचडी भी प्राप्त की अर्थशास्त्र डिग्री में। सुब्रमण्यम स्वामी ने विशाल 2G घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक वर्ष के भीतर चीनी भाषा सीखने की चुनौती दी गई। डॉक्टर स्वामी ने चुनौती स्वीकार की और 3 महीने के भीतर इसमें महारत हासिल करके अपनी योग्यता साबित की। उन्हें हावड़ा विश्वविद्यालय से हटा दिया गया क्योंकि स्वामी ने मुसलमानों को वोट देने से वंचित करने का प्रस्ताव रखा था, जब तक कि वे हिंदू वंश से संबंधित होने की बात स्वीकार नहीं करते। हावड़ा विश्वविद्यालय ने डॉक्टर स्वामी द्वारा पढ़ाए गए उनके 2 ग्रीष्मकालीन अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया। उनकी वकील पत्नी रोक्तरा ने उन्हें कानूनी क्षेत्र में प्रशिक्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी कोचिन में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज के अध्यक्ष हैं। वह 1963 में संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्री और 1986 के विश्व बैंक में सलाहकार थे। स्वामी ने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित में स्नातक ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कॉलेज के सांख्यिकी में मास्टर डिग्री ली। बाद में हैड्रिक एस हाउथटॉकर ने उनकी सिफारिश की और पुणे रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर हावड़ा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले गए, जहाँ उन्होंने पीएचडी प्राप्त की 1965 में अर्थशास्त्र में। सुब्रमण्यम स्वामी केवल 24 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। हावड़ा यूनिवर्सिटी व आपातकाल के बाद चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने भारत में हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर तक पहुँच को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन के बारे में उनका विश्लेषण इतना मजबूत है कि मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी भी डॉक्टर स्वामी के विचार लेते थे। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि इस परियोजना को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मूल मार्ग राम सेतु को काटना था और वह इसमें सफल रहे। उनका पेपर फैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस पर नोट्स 1963 में इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ था। उन्हें हावड़ा के लिए सिफारिश मिली और उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। 24 साल की उम्र में हावड़ा में और फिर उन्होंने पॉल सैमुअल्स के साथ 1974 में सूचकांक का संख्यों से सिद्धांत पर एक पेपर प्रकाशित किया। 1994 में स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा श्रम मानकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयोग के अध्यक्ष थे। वह केरला में एलसीएम ग्रुप और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पाकिस्तान और इजराइल से संबंधित भारत के विदेशी मामलों पर लिखा है।